आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बिल्हौर की है और यकीन मानिए ये स्टोरी इतनी सस्पेंस से भरी है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बिल्हौर मार्ग पर ककवन नाम का कस्बा है और उससे सटा हुआ गांव है नदिया धामू। इसी गांव में रहते थे रामदयाल गौतम, एक संपन्न किसान जिनकी गिनती गांव के रसूखदार लोगों में होती थी। परिवार बड़ा था, बीवी कुसुमा, दो बेटे सर्वेश और उमेश और दो बेटियां राधा और सुधा। बेटे पढ़ाई के साथ साथ खेती और डेयरी के बिजनेस को संभालते थे, जिससे घर की आमदनी और इज्जत दोनों बढ़ते थे। रामदयाल के सपनों में सबसे बड़ा सपना था कि उनकी बेटी राधा पढ़ लिख कर मास्टरनी बने, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 12वीं तक पढ़ने के बाद राधा ने पढ़ाई छोड़ दी और मां के साथ घरेलू कामों में लग गई। लेकिन राधा की पहचान सिर्फ इतनी नहीं थी, उसकी खूबसूरती ने पूरे गांव में उसे एक अलग ही पहचान दी थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कंधों तक झूलते लहराते बाल, वो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। और राधा को अपनी इस ब्यूटी पर इतना कॉन्फिडेंस था कि जब भी कोई लड़का चाहत भरी नजरों से देखता तो वो ऐसी तीखी नजर मारती मानो सीधा उसके दिल पर तीर चला दिया हो। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन फिर आया 24 अगस्त 2020, एक ऐसी तारीख जिसने इस खुशहाल परिवार को हिलाकर रख दिया। उस दिन शाम के करीब 4 बजे राधा घर से किसी काम से निकली, लेकिन उसके बाद वो वापस लौटी ही नहीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, पिता रामदयाल की बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने अपने दोनों बेटों सर्वेश और उमेश को साथ लेकर पूरी रात हर गली हर मोड़ छान मारा, लेकिन राधा कहीं नहीं मिली। रामदयाल के मन में सबसे पहला शक गांव के आलोक पर गया। वजह साफ थी, राधा और आलोक के प्यार की चर्चा गांव की चौपालों तक पहुंच चुकी थी। सबको पता था कि दोनों एक दूसरे से दिल लगा चुके हैं। उसी शक के चलते रामदयाल अपने बेटों को लेकर आलोक के घर पहुंच गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो खुद हैरान रह गए, क्योंकि आलोक तो घर पर ही मौजूद था। अब परिवार पूरी तरह से घबरा गया था। एक तरफ रात का अंधेरा, दूसरी तरफ बेटी का कोई पता नहीं। बेचैनी इतनी थी कि हर कदम पर लगता था कहीं से कोई क्लू मिलेगा, लेकिन पूरी रात की तलाश के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। सवाल ये उठता है कि राधा आखिर कहां गायब हो गई। 26 अगस्त की सुबह का सीन पूरे गांव को हिलाकर रख देने वाला था। गांव का ही किसान विमल जब अपने खेत में पानी देने गया तो उसकी नजर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां का नजारा इतना खौफनाक था कि उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि जमीन पर पड़ी थी राधा की लाइफलेस बॉडी। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा, वो बिना देर किए रामदयाल के घर भागा और सबको खबर दी। रामदयाल और उनका पूरा परिवार दौड़ते हुए खेत की तरफ पहुंचा, और जैसे ही उन्होंने राधा का शव देखा, वहां मातम का माहौल छा गया। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और रोना सुनाई दे रहा था। इस बीच गांव में खबर फैलते ही लोग जमा होने लगे, लेकिन इसी अफरा तफरी में एक शॉकिंग बात हुई। आलोक और उसका पूरा परिवार बिना कुछ कहे गांव छोड़कर गायब हो गया। ये देखकर गांव वालों को भी लग गया कि मामला कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा है। रामदयाल ने तुरंत ककवन थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा अपनी टीम के साथ स्पॉट पर पहुंचे। उसके बाद एएसपी केशव कुमार चौधरी और एएसपी अनूप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और हर एंगल से जांच शुरू कर दी। जांच में सबसे बड़ा क्लू मिला राधा के गले से। वहां दुपट्टा कसकर लिपटा हुआ था। साफ था कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। मृतका की उम्र मात्र 18 से 19 साल थी, और उसकी ये दर्दनाक मौत गांव में सनसनी की तरह फैल गई। मौके पर ही पुलिस ने राधा के पिता रामदयाल और भाई सर्वेश से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सर्वेश ने सीधे तौर पर नाम लिया कि उसकी बहन की हत्या गांव के ही आलोक और उसके साथी छोटू ने की है। पुलिस ने राधा के शव को पोस्टमार्टम के लिए माती अस्पताल भेजा और एसपी ने तुरंत आदेश दिया कि आरोपी किसी भी हाल में बख्शे न जाएं। आदेश मिलते ही थाना अध्यक्ष अमित मिश्रा ने मृतका के भाई सर्वेश की तहरीर पर धारा 302 के तहत आलोक और छोटू पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया और आरोपियों को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। फिर आया 29 अगस्त 2020 की रात। करीब 10 बजे पुलिस को मुखबिर से खबर मिली
कि आलोक और छोटू ककवन मोड़ पर देखे गए हैं। तुरंत अमित कुमार मिश्रा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और दोनों को दबोच लिया। उन्हें थाने लाकर जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने जुर्म कबूल लिया। लेकिन दोस्तों, उनकी जुबान से निकली जो कहानी थी वो सिर्फ एक कन्फेशन नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक सच्चाई थी जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जहां से असली ट्विस्ट शुरू होता है। राधा बेहद खूबसूरत थी और यही खूबसूरती उसके लिए कर्स बन गई। गांव के लड़कों की नजरें अक्सर उस पर टिकी रहतीं, लेकिन सबसे ज्यादा दीवाना था उसका पड़ोसी आलोक। आलोक का घर और राधा का घर कुछ ही दूरी पर था। आलोक बचपन से राधा को जानता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसके लिए राधा मासूम बच्ची से बदलकर एक ऐसी लड़की बन गई थी जिस पर से नजरें हटाना नामुमकिन हो गया था। आलोक के पिता राजकुमार राजपूत प्राइमरी स्कूल में टीचर रहे थे और अब रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे थे। घर की जिम्मेदारियां आलोक के कंधों पर थीं। बीए तक पढ़ाई करने के बाद उसे नौकरी की तलाश रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसलिए खेती और गांव में ही छोटी सी किराने की दुकान ने उसका सहारा बन लिया। खास बात यह थी कि आलोक और राधा का भाई सर्वेश एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। दोनों की खूब पटती थी और इसी वजह से आलोक का सर्वेश के घर आना जाना लगा रहता था। अक्सर जब वो आता तो उसे राधा घर के कामकाज में व्यस्त मिल जाती, और ऐसे ही एक दिन उनकी मुलाकात एक अजीब मोड़ ले गई। आलोक किसी काम से सर्वेश के घर आया। दरवाजा खोला खुद राधा ने। आलोक ने पूछा, सर्वेश घर पर है क्या? राधा बोली, नहीं, मम्मी और भैया तो कस्बे गए हैं। कोई खास काम था? आलोक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस ऐसे ही मिलने आया था। सर्वेश लौटे तो कह देना मैं आया था। राधा ने कहा, भैया आते ही होंगे, आप बैठिए। वो चारपाई की तरफ इशारा कर देती है और आलोक बैठ जाता है। राधा रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन आलोक ने पीछे से कहा, राधा, चाय बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही पी चुका हूं। राधा बोली, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपने लिए रखी है, उसी में थोड़ा दूध डाल दूंगी। कुछ ही देर में राधा 2 गिलास चाय लेकर आई। एक गिलास आलोक को थमाया और खुद उसके पास बैठ गई। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। चाय की चुस्कियां लेते लेते आलोक अचानक बोला, राधा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? राधा ने भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। हां, कहो, आलोक ने धीरे से कहा। अगर मुझे तुम जैसी सुंदर और घर संभालने वाली पत्नी मिल जाए तो मेरी किस्मत ही खुल जाएगी। ये सुनते ही राधा बिना कुछ कहे उठी और सीधे रसोई में चली गई। माहौल इतना हैवी हो गया कि आलोक का दिल धड़क उठा। उसे लगा उसने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे राधा नाराज हो गई। वो घबरा कर बोला, राधा, शायद मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी, लेकिन सच मानो मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, बस ऐसे ही कह दिया था। इतना कहकर आलोक वहां से उठकर अपने घर लौट गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस घटना के बाद भी जब भी वो सर्वेश के घर आता तो मौका मिलते ही राधा से बातें करने की कोशिश करता, और धीरे धीरे ये बातचीत दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बुनने लगी। गांव की यही सबसे बड़ी सच्चाई थी दोस्तों। जहां मोहल्ले और परिवार आपस में एक दूसरे को अपना मानते थे, वहीं रिश्तों की मर्यादा की एक अदृश्य दीवार भी बनी रहती थी। मगर आलोक और राधा उस दीवार को दिल ही दिल में तोड़ चुके थे। राधा की सादगी और खूबसूरती ने आलोक पर ऐसा असर डाला कि वो उसे अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखने लगा। लेकिन अपने फीलिंग्स बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे डर था कि कहीं राधा बुरा न मान जाए और सबके सामने इंसल्ट न कर दे। पर यह सिर्फ उसका डर था, क्योंकि सच तो ये था कि राधा के दिल में भी वही चाहत पल रही थी। कहते हैं दिल की बात ज्यादा देर छुपती नहीं, और एक दिन मौका पाकर दोनों ने अपने मन की बातें कह दी। वो इजहार का पल दोनों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब उनका रिश्ता और गहरा हो गया। मुलाकातें बढ़ने लगीं, बातें लंबी होने लगीं, और धीरे धीरे ये यकीन पक्का हो गया कि उनका लगाव अब दोस्ती नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल है। इसी प्यार में डूबे रहते रहते दोनों ने वो लाइन भी क्रॉस कर दी जिसे समाज में मर्यादा कहा जाता है। मौका मिलते ही दोनों ने शारीरिक नजदीकियां भी बढ़ा लीं। अब उनका रिश्ता सिर्फ दिलों का नहीं रहा,
बल्कि शरीर तक पहुंच चुका था। लेकिन प्यार के इस सफर का नतीजा ये हुआ कि गांव की निगाहें उन पर टिकने लगीं। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं और आखिरकार ये राज उड़ते उड़ते राधा के पिता रामदयाल तक पहुंच गया। रामदयाल को यकीन ही नहीं हुआ कि आलोक, जिसे वो अपने बेटे जैसा मानता था, वो उसकी इज्जत पर हाथ डाल सकता है। गुस्से और हैरानी में उसने राधा पर कड़ी पाबंदी लगा दी और आलोक को साफ कह दिया कि अब वो उनके घर की चौखट पर भी न दिखे। राधा का भाई सर्वेश तो और भी ज्यादा भड़क गया। दोस्त की ये हरकत उसे बिट्रेयल लगी। उसने आलोक को साफ चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से उसकी बहन पर नजर डाली तो वो दोस्ती भूल जाएगा और किसी भी हद तक जा सकता है। इतना ही नहीं, सर्वेश ने अपनी बहन राधा को भी बुरी तरह डांटा फटकारा और यहां तक कि उसकी पिटाई भी की। उसने कहा, तेरे कारण पूरे गांव में हमारी नाक कट गई है। अगर अब भी तू नहीं सुधरी तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। अब हालात ऐसे हो गए कि रामदयाल ने अपनी पत्नी और बेटों से राय लेकर राधा की शादी के लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया। घर की इज्जत बचाने का बस यही एक रास्ता उन्हें नजर आया। लेकिन जब राधा को यह पता चला कि घर वाले उसके लिए वर ढूंढ रहे हैं तो उसका दिल जैसे टूट गया। वो आलोक के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी। एक शाम मौका निकालकर वो चुपचाप आलोक से मिलने पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। राधा की आंखों के आंसू देख आलोक भी पिघल गया। उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और बोला, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। हमारा प्यार सच्चा है। कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें छोड़कर जीना मेरे लिए नामुमकिन है। राधा ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, फिर भी न जाने क्यों दिल घबरा रहा है। वो मुलाकात भारी खामोशी के साथ खत्म हुई। राधा ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूं, कहीं घर वाले खोजते हुए यहां ना आ जाएं। आलोक ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं सोच समझकर कोई उपाय निकालता हूं, फिर तुम्हें बताऊंगा। उस शाम दोनों अपने अपने घर लौट तो गए। रामदयाल अपनी बेटी राधा के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते थक चुका था, लेकिन कोई रिश्ता उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। घर में हर वक्त टेंशन रहती थी, लेकिन राधा और आलोक के लिए ये टेंशन ही उनकी खुशी बन गई थी, क्योंकि दोनों की चाहत पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ी थी। घर वालों की नजर जरा सी डीली हुई कि ये दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, हंसते खेलते बातें करने लगे। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा ट्विस्ट मारा कि खेतों की तरफ जाते वक्त सर्वेश की नजर इन दोनों पर पड़ गई। उसने राधा और आलोक को हंसते मुस्कुराते देखा तो उसके अंदर आग भड़क उठी। गुस्से में उसने वहीं राधा को डांटा और आलोक को थप्पड़ जड़ दिया। यही नहीं, उसने साफ वार्निंग दी कि अगर अगली बार दोनों साथ दिखे तो नतीजा बहुत बुरा होगा। उसी दिन सर्वेश ने जाकर आलोक की शिकायत उसके घर वालों से कर डाली। शाम को जब आलोक घर पहुंचा तो पिता राजकुमार का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने सवाल दागा कि सर्वेश आया था और बता रहा था कि तुम उसकी बहन के पीछे पड़े हो, सच क्या है? आलोक ने कांपते हुए जवाब दिया कि पिताजी, मैं और राधा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही राजकुमार का खून खौल गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम राजपूत हैं और वो लड़की दूसरी जाति की है, वो भी छोटी जाति की। अगर तुमने उससे शादी की तो समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बिरादरी हमें छोड़ देगी और हमारा हुक्का पानी बंद कर देगी। इसीलिए ध्यान से सुन लो, उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता, उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। पिता की ये सख्त वार्निंग सुनकर आलोक का दिल हिल गया। डर और कंफ्यूजन में वो अपने दोस्त छोटू उर्फ नीलू के पास गया और सब कुछ बता डाला। लेकिन छोटू ने भी वही बात दोहराई कि राधा से नाता तोड़ लेना ही बेहतर है, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। आलोक का दिल और टूट गया। उसने सोचा शायद माँ उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन जब उसने माँ से राय पूछी तो माँ के शब्द और भी जहरीले निकले। माँ ने ठंडे स्वर में कह दिया कि जिस दिन राधा की बारात इस घर में आएगी, उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। ये सुनकर आलोक की रूह कांप उठी। एक तरफ दिल में राधा का गहरा प्यार था और दूसरी तरफ घर वालों की धमकियां, माँ की कसम और समाज का डर।
राधा के लिए उसका प्यार अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आलोक अब दिल से पूरी तरह टूट चुका था। माँ, पिता और दोस्त की बातें उसे सच लगने लगी थीं। उसने ठान लिया कि अब राधा से दूरी बनाएगा। अब मोहब्बत की बातें उसके लिए सिर्फ बोझ थीं। शादी का ख्वाब उसके मन से मिट चुका था। राधा जब भी सामने आती तो आलोक सिर्फ मजबूरी में बात करता, वो भी इतनी बेरुखी से जैसे उनके बीच कभी कोई रिश्ता रहा ही न हो। राधा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, आंखों की चमक बुझ गई। जब भी वो अपनापन जताने की कोशिश करती, आलोक साफ मना कर देता। फोन पर भी अब उसने बात करना बंद कर दिया था। राधा कई बार कॉल करती, पर आलोक मुश्किल से कभी कभार उठाता और तब भी कोई बहाना बनाकर तुरंत फोन काट देता। इस बेरुखी ने राधा को तोड़कर रख दिया। उसके मन में शक घर कर गया कि शायद आलोक की जिंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है। यही शक अब जुनून बन गया और राधा ने आलोक पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। हर मुलाकात, हर बातचीत में अब सिर्फ एक ही सवाल, शादी कब करोगे? आलोक का दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन राधा का दबाव दिन ब दिन बढ़ता गया। यहां तक कि उसने धमकी दे डाली कि अगर उसने शादी से मुंह मोड़ा तो वो पुलिस में जाकर शिकायत करेगी और फिर आलोक को जेल जाना पड़ेगा। यही धमकी आलोक की जिंदगी का सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसे लगा कि अब इज्जत भी जाएगी और आजादी भी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब राधा उसके रास्ते से हमेशा के लिए हटेगी। इस प्लान में उसने अपने दोस्त छोटू को भी शामिल कर लिया। 24 अगस्त की शाम करीब 4 बजे उसने राधा को खेतों में बुलाया। वहां जहां कभी दोनों ने मोहब्बत की बातें की थीं, वहीं अब मौत उनका इंतजार कर रही थी। आलोक ने राधा के दुपट्टे को कसकर उसके गले में लपेट दिया और मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। खेतों में गूंजती हंसी की जगह अब खामोशी और खून का सन्नाटा था। 26 अगस्त की सुबह किसान विमल ने पीपल के पेड़ के नीचे राधा की लाश देखी और पूरा गांव दहल उठा। रामदयाल और उसका परिवार चीखते रोते घटनास्थल पर पहुंचा, जबकि उसी वक्त आलोक और उसका पूरा परिवार गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने छानबीन शुरू की और 3 दिन बाद मुखबिर की सूचना पर आलोक और छोटू को ककवन मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और वो खौफनाक सच सामने आया, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 30 सितंबर 2020 को पुलिस ने आलोक राजपूत और छोटू को कानपुर देहात स्थित माथी कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें सुनवाई तक जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।